Assalamualaikum dear student and my viewers of Asia, Middle East and Europe. कैसे हैं आप सब एंड हाउ आर यू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। अभी फिजिकल क्वांटिटीज है क्या? फिजिकल क्वांटिटीज हमें इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट करते हैं, ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच आर मेजरेबल। एंड मेजरमेंट मतलब नापना। नापना या मेजर करना सिर्फ फिजिक्स से ही इसका ताल्लुक नहीं, मगर ये फिजिक्स में एक वाइटल रोल प्ले करता है। आम जिंदगी में हम कभी अपनी एज जैसे मेजर करते हैं 14 ईयर्स 15 ईयर्स एंड सो ऑन। जो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इंसान दिन और रात को देखकर और सूरज को राइज हुआ देखकर, इंसान जब चांद पे पहुंचा, ये सारी चीजें देखकर हैरान तो हुआ होगा। इनको कौन चला रहा है, ये कैसे चल रही हैं, इन सब का क्या वजूद है। ये सब जो चीजें हम अपने ख्यालातों में लाते हैं। जैसे एक मैं आपको मिसाल दूं, एक मशहूर मिसाल है जैसे सर आइजैक न्यूटन का था, जिसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें दिया था। वो कहते हैं कि कभी दरख्त के नीचे बैठा था, एक सेब आकर उसके ऊपर गिरा, तो उसने जब सेब को देखा, ये सेब ऊपर ही क्यों नहीं गया, ये नीचे ही क्यों नहीं गिरा। जब उसने दोबारा सेब को ऊपर फेंका, फिर से वो नीचे आ गया। जिस तरह से उसके जहन में जो जो ख्याल आ रहे थे वो हमारी ऑब्जर्वेशन थी। वो क्या थी? हमारी ऑब्जर्वेशन थी। अभी जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी ये किसी प्रूफ पे नहीं थी या फिजिकल फैक्ट्स पे नहीं थी। अब यहाँ पे हम एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे पुराने दौर में हम क्या करते थे, दो पत्थरों को रब करने से आग जलाते थे। आजकल हम माचिस या लाइटर से भी जला लेते हैं आग, या आप दो वुड के ले लें, कोई भी दो पार्ट्स, उनको रब करने से आग। ये जो भी ख्यालात हमें ज़हन में आ रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन। जब हम इसको परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंटली, तो ये होती है हमारी क्या, इसको कहते हैं हम साइंस। इस इल्म को क्या कहते हैं हम? साइंस। अब साइंस की आप आसानी से ये डेफिनेशन ले सकते हैं, वो इल्म जो हमें मुशाहिदों और तजुर्बों के जरिए मिला जाए। इट इज द सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज which is based on the physical facts acquired by the human beings। साइंस जो अल्फाज है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से। साइंस टिया, इसको हम साइंसिया भी पढ़ते हैं, जिसकी मीनिंग होगी नॉलेज। जिसकी मीनिंग होगी नॉलेज मतलब कोई भी इल्म, या आप इसको दूसरे अल्फाजों में कह सकते हैं सर्च, खोजना भी आप इसको कह सकते हैं, डिस्कवरीज भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके ही जरिए हमने मुख्तलिफ चीजों को डिस्कवर किया है, वजूद में लाया है। अब कुछ सेंचुरीज हम पीछे जाते हैं, जैसे 18 सेंचुरीज, जो भी आज के हम टॉप पढ़ते हैं सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब इस नेचुरल फिलॉसफी में आ जाते थे। अभी नेचुरल फिलॉसफी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक है फिजिकल साइंस और दूसरा है लाइफ साइंस। अभी फिजिकल साइंस में जो आता है वो आते हैं हमारे नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, और लाइफ साइंस में आती है हमारी जो भी लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में तो आपको कॉन्सेप्ट होगा, वो चीजें जो सांस लें। अभी ये आपने देखा भी होगा, जैसे हवा मूव करती है, एक हरकत करती है, जैसे जमीन भी हरकत करती है, क्या वो भी नॉन लिविंग थिंग्स है? क्या वो भी लिविंग थिंग्स है? नहीं, वो नॉन लिविंग थिंग्स में हमारी आएगी। सांस लेना जो भी है वो हमारी लाइफ साइंस में।
अभी फिजिकल साइंस को 5 मेन स्ट्रीम में डिवाइड किया गया है। पहला जो हमारा अहम, जिस पे हम आज का लेक्चर भी है, हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, वो है फिजिक्स। अभी फिजिक्स का ताल्लुक किससे है? फिजिक्स का ताल्लुक एक तो मैटर प्लस एनर्जी और इंटररिएक्शन से है। अभी आप मैटर कह सकते हैं कि मैटर वो होता है जो ऑक्यूपाई स्पेस करे और उसको कोई भी वॉल्यूम हो, सिंपली आप मैटर ये कह सकते हैं। और जो एनर्जी हमारी है, एनर्जी जैसे लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है। अभी आ जाता है इंटररिएक्शन। इंटररिएक्शन वो होता है जो मैटर और एनर्जी को मिलाने से हो। मतलब एक कार है या कोई भी बाइक है एक लोहे की, अगर मैं उसमें पेट्रोल डालता हूं तो वो चलना शुरू करती है, मतलब मैंने उसमें एनर्जी डाली। एनर्जी आप ले सकते हैं, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। जैसे कभी आप ऐसे लेजी महसूस करते हो तो आप कहते हो मैं कुछ खा लूं, कुछ एनर्जी ले लूं तो आप कुछ काम करने के लायक हो। अभी मैटर को हम कैसे एनर्जी में चेंज करेंगे या एनर्जी को मैटर में कैसे चेंज करेंगे, ये हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था एक फार्मूला के जरिए, जो था E बराबर mc²। हम इसको पे लास्ट में एक प्रॉब्लम करके उस पे हम इसको प्रूफ करेंगे ये कैसी इनकी इंटर कन्वर्सेशन हो रही है कि मैटर को हम एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, एनर्जी को मैटर में चेंज कर रहे हैं। और मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं कैलकुलेशंस के बारे में, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। जियोलॉजी जब भी आपके सामने लफ्ज आ जाए समझिए उसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ अर्थ, जिसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ें। और उसमें एक दूसरा आ जाता है मेट्रोलॉजी, वेदर के बारे में हम पढ़ें। ये ऋतु मौसमों की बदलती हुई रुतें कैसे होती हैं, वेदर के बारे में पढ़ें, सीजन्स के बारे में पढ़ें। अभी हम आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स। एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स, जैसे हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फिजिक्स की हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी आसानी के लिए, पैदा करने के लिए। जैसे आप ले लीजिए रेफ्रिजरेटर, कॉमन मिसाल लीजिए फैन, वो भी फिजिक्स की बुनियादों पर काम करता है। रेफ्रिजरेटर जो है वो काम करता है प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये प्रिंसिपल ऑफ जो थर्मोडायनामिक है वो भी एक ब्रांच है किसकी? फिजिक्स की। मतलब ये भी फिजिक्स के उसूलों पे काम करता है। कार का ले देते हैं, वो भी प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स, माना हरकत, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स पे काम करते हैं। मैकेनिक्स भी जो है हमारी एक फिजिक्स की ब्रांच है। पुलिस, आपने पुराने दौरों में तो देखा होगा, जब हम पानी कुएं से निकालते थे पुलिस के जरिए उसको रस्से से हम खींच के पानी निकाला करते थे। पुलिस के ना जो हैवी चीजें होती है बड़ी बड़ी, उसको आसानी से ऊपर खींचने के लिए हम पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में जो हमें मिलती है उसे हम लाइट, हीट और साउंड वगैरह। ट्रांसपोर्टेशन जैसे हमारे व्हीकल्स हो गई, कार्स हो गई, ये भी जो है काम करती है हमारे फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर। अब इफेक्ट्स, जाहिरी तौर पर जो भी चीजें हमने आज अपनी आसानी के लिए पैदा की हैं, जैसे आप गिलास में पानी ज्यादा डालोगे तो वो तो बाहर ही निकलेगा, बाहर निकलेगा। इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करने से भी हमारे इन्वायरमेंटल
पॉल्यूशन भी ज्यादा बढ़ गई है। जहां पे फैक्ट्रीज है वहां पे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ गई है। जैसे आजकल ये रोज एक प्रॉब्लम बन गया है हमारे माहौल में, हमारे जो भी है ये किसके जरिए तो आए, फैक्ट्रीज के जरिए। अभी डेडली वेपन्स, न्यू गन्स, हाइड्रोजन बम्स, न्यूक्लियर बम्स, ये सब दे वर्क ऑन द फिजिकल कैलकुलेशंस, ये उस पे काम करते हैं। दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। दोस्तों हमने पढ़ा था फिजिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी इंटररिएक्शन बिटवीन द। अभी मैंने आपको बताया था कि आइजैक न्यूटन ने कहा था E बराबर mc स्क्वायर। m जो है हमारा मास है और c जो है हमारी स्पीड ऑफ लाइट, और उसकी जो वैल्यू है इन फ्री स्पेस, ये हम किस में ले रहे हैं, इन फ्री स्पेस में जो उसकी वैल्यू है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी चेंज ऑफ मैटर हम इनटू एनर्जी ले करते हैं प्रॉब्लम के जरिए। हमने मास लिया सपोज करो 10 kg और हमारी सी है हमारे मालूम हुई है अप्रोक्सीमेटली 3 × 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम एनर्जी मालूम करते हैं, फार्मूला रखते हैं हम, यहाँ पे हम E बराबर m, ये C है, ये स्क्वायर। अभी मास हो गया 10 और हमारी जो ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी ये 3 3 9 हो जाएगा और ये 10 और पावर ये जो हो जाएगा 16 हो जाएगा। अभी जो हमें एनर्जी मिली 10 रेज, अभी हम इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसके बाद हमें आंसर मिलेगा वो हमारी क्या होगी, एनर्जी होगी 19 × 16 जूल। ये हमें क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। ठीक है, अभी हम जो चेंज करेंगे, चेंज ऑफ एनर्जी इनटू मैटर, दोबारा से हम इसका फार्मूला लिखते हैं E बराबर mc स्क्वायर। अभी हम जो है E इधर लेके आएंगे और मास इधर, क्योंकि हम मैटर मालूम करना चाहते हैं, मास का वेट मालूम करना चाहते हैं। E यहां पे आ गई हमारी और ये C जो हो गई ये हो गई। अभी ये हमने मालूम किया, हमारी जो E थी 19 × 10⁻16 थी, वही हम रखेंगे, ये हो गई 19 × 10⁻16 और हमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मिली हुई है 9 × 10⁻16, 9 × 10⁻16। 9 की टेबल 9 पे 1 बार और 19 पे इस पे 10 बार, ये दोनों आपस में यहाँ पे माइनस हो गए। जो हमें मास मिला 10 kg मिला। आपने देखा कैसे हमने प्रूफ कर लिया कि मैटर को हम इन दोनों की इंटर कन्वर्सेशन हो सकती है। दोस्तों हमारा जो चैप्टर था वो फिजिकल क्वांटिटीज है, हम इसमें उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए और उन कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। आई होप मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह दूसरी लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।